बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। जस्टिस यहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुकर्रर, सदर की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस यहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर की जानिब से जारी इलामी के मुताबिक सदर पाकिस्तान ने जस्टिस यहिया अफरीदी की तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए की और सदर पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तैनाती आइन के आर्टिकल 175(a)(3), 177 और 179 के तहत की। सदर ने जस्टिस यहिया अफरीदी से 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लेने की भी मंजूरी दे दी। पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार कौंसल्स ने जस्टिस यहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री को खुशाइंद करार दे दिया। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार कौंसल्स ने जस्टिस यहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती का खैर मकदम किया और जस्टिस यहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस तैनाती पर मुबारकबाद दी और अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों का घर है और पाकिस्तानियों के दिल उनके लिए धड़कते हैं। पाकिस्तान में ज़ेर तालीम फ़लस्तीनी मेडिकल तलबा के एजाज़ में रखी गई एक तकरीब से अरबी में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे घर और तालीमी इदारे आपके लिए हाजिर हैं। पाकिस्तान जितना मेरा घर है उतना ही आपका भी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइल ने बर्बरियत का मुजाहिरा करते हुए 43,000 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए हैं, लेकिन आलमी बरादरी गजा में जंगबंदी के लिए अब तक अपना किरदार अदा नहीं कर सकी है। उन्होंने कहा कि इसराइली फ़ौज स्कूलों, अस्पतालों और पनाहगाहों पर बमबारी कर रही है और उसने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी की सिफारशात को रद्दी की टोकरी की नज़र कर दिया है। सिक्योरिटी काउंसिल और आलमी अदालत भी इसराइल के सामने बेबस है। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीनी तलबा को तमाम तर सहूलियात की फरहमी की यकीन दहानी कराते हुए मज़ीद कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी और लबनानी भाइयों के साथ खड़ा है। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि बरतानिया में मुकीम कश्मीरी मसला कश्मीर को जारहाना अंदाज में उठाने के लिए मुत्तहिद होकर मुतहरिक हो जाएं। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का बरतानिया के शहर मैनचेस्टर की लॉर्ड मेयर यास्मीन डार और स्टॉक ऑन ट्रेंट के लॉर्ड मेयर माजिद खान और दिगर से ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में मुलाकात के दौरान कहना था कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर रियासती दहशत गर्दी शुरू कर दी है और इसी तरह वो मकबूजा कश्मीर में तब्दीलियां करके मसला कश्मीर को ख़त्म और मकबूजा कश्मीर को हड़प करना चाहता है। लिहाजा इंटरनेशनल कम्युनिटी मसला कश्मीर के हल के लिए कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का मजीद कहना था कि बरतानिया में मुकीम कश्मीरी मुत्तहिद और मुतहरिक होकर मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म बर्बरियत बंद करवाने और मसला कश्मीर के हल के लिए अपनी भरपूर आवाज़ दुनिया के हर फोरम पर बुलंद करें। इस मौके पर वजीर फिजिकल प्लानिंग और हाउसिंग चौधरी यासर सुल्तान, सदारती मुशीर सरदार इम्तियाज खान, मोहम्मद आजम खान भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया और मरीजों की अयादत की। वज़ीर आला पंजाब ने PIC एमरजेंसी ब्लॉक में फराहम करदा सहूलतों का जायजा लिया। एमरजेंसी ब्लॉक में ज़ेर इलाज मरीजों की अयादत की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर PIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने वज़ीर आला पंजाब को रिवैपिंग प्लान और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी और इस मौके पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने एयर एम्बुलेंस पेशरफ्त और पेशेंट वार्ड का मुआयना किया और इसके अलावा बहावलपुर से एयर एम्बुलेंस पर मुंतकिल होने वाले मरीज अमजद अली की इयादत की। हार्ट पेशेंट अमजद अली ने एयर एम्बुलेंस सर्विस के इजरा पर वज़ीर आला को अकीदत, सलाम और ढेरों दुआएं दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सिक्योरिटी एहलकारों को मरीजों की आमदोरफ्त में मुदाखलत से सख्ती से रोक दिया और आवाम के लिए परेशानी का सबब बनने वाले और बदउनवान अनासर के खिलाफ हतमी कार्रवाई का हुक्म भी दिया। मरियम नवाज शरीफ ने PIC में मरीजों का रश कम करने के लिए PIC 2 की जल्द तकमील की भी हिदायत कर दी।
عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت کا معاملہ، بشرا بی بی کی روکار جاری نہ ہو سکی، رہائی کا معاملہ ایک بار پھر لٹک گیا۔ اسپیشل جج سینٹرل ایف آئی اے شاہ رخ ارجمن کی عدم دستیابی کے باعث روکار جاری نہ ہو سکی۔ ڈیوٹی جج ہمایوں دلاور کی چھٹی کے باعث بھی آج رہائی نہ ہو سکی۔ پی ٹی آئی کے وکلاء بچل کے لیے ایک عدالت سے دوسری عدالت چکر لگاتے رہ گئے۔ عدالتی وقت ختم ہو گیا۔ بشرا بی بی کے وکلاء خالد یوسف چودھری اور خدیجہ صدیقی نے ایڈمنسٹریٹو جج راجہ جواد عباس کی عدالت کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایڈمنسٹریٹو جج راجہ جواد عباس پہلے ہی کمرہ عدالت سے روانہ ہو چکے تھے۔ بشرا بی بی کے وکلاء کی جانب سے سیشن جج ویسٹ کی عدالت سے بھی روکار جاری کرنے کی استدعا کی گئی، جس پر عدالتی عملے نے موقف اختیار کیا کہ اسپیشل جج سینٹرل کے ڈیوٹی ججز کی لسٹ میں سیشن جج ویسٹ کا نام شامل نہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کو بانی پی ٹی آئی عمران خان سے وفاقی کی سزا دی جا رہی ہے۔ اپنے ایک بیان میں بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی کی ضمانت خوشائند ہے، مریم نواز دوسرے جعلی کیس بنانے کی تیاری نہ کریں۔ بشرا بی بی وفا کی ایک داستان ہے جو عمران خان کے ساتھ نبھائی۔ انہوں نے کہا کہ مشکل حالات میں بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی کی طاقت بنی۔ بشرا بی بی کو توڑوانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ صوبائی مشیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ ناحق قید کے 266 دن کا ایک ایک دن وفا کی ایک داستان ہے اور وفاداری میں شاید ہی کسی نے بشرا بی بی جتنی قربانیاں دی ہوں۔ پاکستانی خاتون پولیس افسر کا شاندار اعزاز، انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف چیفز آف پولیس 2024 ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف چیفز آف پولیس کے صدر نے ہیوسٹن امریکہ میں منعقدہ آئی اے سی پی 2024 کانفرنس میں ایس پی بینش فاطمہ کو بین الاقوامی ایوارڈ سے نوازا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ایس پی بینش فاطمہ کو دنیا بھر میں پاکستان اور پنجاب پولیس کا نام روشن کرنے پر مبارکباد اور شاباش دی۔ اس حوالے سے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ ایس پی بینش فاطمہ جیسی ہونہار پولیس افسران پنجاب پولیس کا فخر اور قیمتی سرمایہ ہیں۔ بینش فاطمہ جیسی باصلاحیت افسران مستقبل میں پولیس لیڈرشپ کے لیے اہم کردار ادا کریں گی، جبکہ ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا تھا کہ ایس پی بینش فاطمہ واحد پاکستانی خاتون افسر ہیں جو ملک بھر کی نمائندگی کرتے ہوئے عالمی ایوارڈ کے لیے منتخب ہوئی۔ آزادی پسند تنظیموں کے رہنماؤں قدیر خان، ناصر سرور، رشید خان، جے کے این ایس ایف کے سیکرٹری جنرل محسن عزیز اور دیگر نے گزشتہ روز نہتے طلباء کے پرامن مارچ پر لاٹھی چارج اور پولیس تشدد کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جے کے این ایس ایف کے سیکرٹری جنرل محسن عزیز اور دیگر کا کہنا تھا کہ جے کے این ایس ایف کے چکوٹھی سیز فائر لائن کی جانب پرامن قافلے پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پرامن قافلہ چکوٹھی کے مقام پر احتجاج ریکارڈ کروا کر دنیا کی توجہ ریاست جموں کشمیر کی جبری تقسیم کی طرف دلانا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر حکومت اور پولیس کی جانب سے پرامن طلباء پر وحشیانہ ریاستی تشدد کیا گیا، جس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے گرفتار کارکنوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ ہماری عالمی دنیا اور کشمیری ڈائسپورا سے اپیل ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں پرامن طلباء تنظیم این ایس ایف کے کارکنوں پر تشدد کے خلاف آواز بلند کریں۔ میرپور جاتلاں تا مغلاں تعمیر ہونے والی سڑک کا کئی دنوں سے کام بند ہونے پر اہل علاقہ کا بھرپور احتجاج، محکمہ شاہراہات عامہ اور ٹھیکیدار کے خلاف بھرپور کارروائی کا مطالبہ۔ جاتلاں تا مغلاں سڑک کئی دنوں سے کام بند ہونے پر اہل علاقہ میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ شہریوں نے سڑک کو بند کر کے شدید احتجاج کیا۔ ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے عام شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ احتجاج کے دوران اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ سڑک پر پانی کا چھڑکاؤ نہ ہونے کی وجہ سے متعدد افراد بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ محکمہ شاہراہات عامہ اور ضلعی انتظامیہ میرپور عوام کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے نوٹس لیں۔ اگر غفلت سے کام لیا گیا تو 7 دن کے بعد مرکزی سڑک بند کر کے ایسا احتجاج کریں گے کہ پوری دنیا دیکھے گی۔
24 अक्टूबर योम तासीस के मौके पर अंजुमन ताजरान की जानब से शटर डाउन हड़ताल पर ताजर तकसीम। मलक याकूब सदर अंजुमन ताजरान की शटर डाउन के हवाले से भरपूर कैंपेन, जबकि हसन रोड, सुल्तानिया बाजार और शहीद चौक के ताजरों का शटर डाउन न करने का ऐलान। डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी जुनैद जफर का कहना था कि पुरअमन एहतजाज हर किसी का बुनियादी हक है, लेकिन योम तासीस के मौके पर एहतजाज या हड़ताल करना मुनासिब नहीं। सुल्तानिया बाजार के सदर मलिक आसिफ, शहीद चौक के ताजर चौधरी कदीर अहमद ने भी कहा कि अवामी हकूक की हिमायत करते हैं, लेकिन योम तासीस के दिन शटर डाउन के हक में नहीं है। जबकि दूसरी जानिब सदर अंजुमन ताजरान मलिक याकूब ने कहा कि शटर डाउन जरूर होगा। अवाम के हकूक के लिए पहले भी अवाम और ताजर निकले थे और अब भी निकलेंगे। मेंबर जिला कौंसिल बुशरा खालिद ने कश्मीर प्रेस क्लब बरनाला के सहाफ़ियों के हमरा हेर ज़रई फार्म का दौरा किया और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्म हेर ने ज़रई मशीनरी पर बुशरा खालिद और सहाफ़ियों को मुकम्मल ब्रीफिंग दी। इंचार्ज महकमे ज़राअत आज़ाद कश्मीर परवेज़ खान ने कहा कि ये मशीनरी चाइना की जानब से आज़ाद कश्मीर हुकूमत को CPEC गिफ्ट की गई है और ज़िला बिम्बर ज़रई लिहाज से आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा रकबा है और इसलिए ये मशीनरी सिर्फ ज़िला बिम्बर बिलखसूस बरनाला छम में दी गई है। इस मौके पर मेंबर ज़िला कौंसिल बुशरा खालिद ने कश्मीर प्रेस क्लब बरनाला के सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस जदीद मशीनरी का यहाँ होना हमारे इलाके के लिए खुशाइन बात है। जदीद मशीनरी से मकामी काश्तकारों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। सवानी टाउन एरिया में ऑटो वर्कशॉप में आतिशज़दगी, वर्कशॉप जल कर कोयला बन गई। रेस्क्यू 1112 की फायर ब्रिगेड गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और आतिशज़दगी से लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ। ज़राए के मुताबिक सवानी टाउन एरिया में मोटरसाइकिल वर्कशॉप में अचानक आग भड़क उठी। आग के बायस वर्कशॉप का तमाम सामान जल कर राख का ढेर बन गया। मकामी नौजवानों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, मगर आग पर काबू ना पाया जा सका। रेस्क्यू 1112 की फायर ब्रिगेड गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, ताहम वर्कशॉप में मौजूद तमाम सामान जलकर खाकसर हो गया। वर्कशॉप में 4 लाख रुपए नकदी, एक अदद मोटरसाइकिल भी जलकर खाकसर हो गया, जबकि दिगर मशीनरी भी जलकर खाकसर हो गई। आग लगने की वजूहात मालूम न हो सकी। पुलिस ने वाक़े की रिपोर्ट दर्ज कर ली। पंजाब में डेंगू के वार थम न सके। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सुबह में डेंगू के 154 केसेस रिपोर्ट हुए। तर्जुमान महकमे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में रावलपिंडी से 141, जबकि लाहौर से 5 डेंगू के केस रिपोर्ट हुए। अटक से 3, जबकि बहावलपुर से डेंगू के 2 नए मरीज सामने आ गए। तर्जुमान के मुताबिक मंडी, बहावलदीन, मुजफ्फरगढ़ और चकवाल से डेंगू का एक एक केस रिपोर्ट हुआ। तर्जुमान ने मजीद बताया कि सूबे में एक हफ्ते के दौरान डेंगू के 879, रवां साल अब तक 4394 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेज एहलकारों ने गैर कानूनी गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज करते हुए जिला गांधराबल से कई हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों समेत 150 से जायद बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फोर्सेज एहलकारों ने गिरफ्तार अफराद के मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और मुख्तलिफ दस्तावेजात समेत कई कीमती अशिया भी जब्त की हैं। गिरफ्तार किए गए अफराद में से ज्यादातर के खिलाफ काले कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक भारतीय जेलों में पहले ही 5000 से जायद कश्मीरी कैद हैं। मजीद नई गिरफ्तारियां कश्मीरियों को मजीद खौफ व हिरास में मुब्तला करने की भारतीय पॉलिसी का हिस्सा हैं। ज़राए का बताना है कि फौजियों ने आज जिला बारामूला के इलाके वानी गांव में भी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई अमल में लाई है। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।